मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, खुद को इतना अजीम बना ले कि मंजिल खुद तुझे पुकारे। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम कोचाधामन के एआईएमआईएम विधायक सरवर साहब के साथ मौजूद हैं, जो विधानसभा में शपथ लेने के बाद सुस्ता रहे हैं। इनके साथ इनकी फैमिली है। बड़ा प्राउड मोमेंट है, सबके चेहरे पर मुस्कान है। आइए हम कुछ देर इनसे बात करते हैं। सरवर साहब, आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसी फीलिंग है? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी फीलिंग है। इंशाअल्लाह अवामों का खिदमत करने का मौका मिला है और कोचाधामन की तमाम जनताओं ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, मजलिस के ऊपर दोबारा भरोसा जताया है। इंशाअल्लाह ताला उनके भरोसे को हम नहीं तोड़ेंगे और कोचाधामन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत बढ़िया एक सोच है, विचार है। सरवर साहब के वालिद साहब भी हमारे साथ हैं। गुलाम साहिब साहब को आप लोग जानते हैं। तो आप 2020 में चुनाव लड़े आरजेडी में, जो सपना आप साकार नहीं कर सके आपके बेटे ने किया। इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 2020 में हमने इलेक्शन लड़ा। इस बार मैंने इलेक्शन हारा, लेकिन इलाका नहीं छोड़ा मैंने। मैं उम्मीद कर रहा था कि अब मेरी उम्र नहीं रही कि मैं आगे इलेक्शन लड़ूं। फिर मैंने बेटा को कहा कई बार, बेटा तो ना किए, लेकिन फिर लास्ट में बोला कि ठीक है पापा कह रहे हैं तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। मैंने इलेक्शन लड़ा। कोचाधामन विधानसभा के सारे अवामों ने मेरे बेटे को चुना। मैं तो खुश हूँ। आगे जब तक बेटा मेरे इलाके का काम नहीं देखेगा, सबका आंसू नहीं पूछने का काम करेगा, तब तक मैं खुश नहीं हूँ। वैसे देखने में खुश लग रहा हूँ। बेटा से उम्मीद करता हूँ कि इलाके के विकास करे, इलाके के लोगों की दुख में साथ दे। बस। तो कल जब विधानसभा गए तो क्या फीलिंग थी, वो बताइए थोड़ा सा। कल जब मैंने विधानसभा गया तो क्योंकि मैंने अगला जिंदगी और कल के बारे में देखा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अल्लाह का फजल करम है, जनता का प्यार है, पब्लिकों की देन है कि यहाँ तक पहुँचाया और मैंने कल वहाँ जा करके बहुत खुश रहा। चलिए, बहुत बड़ी बात है सरवर साहब। हम लोग तो कॉलेज के जमाने के लंगोटिया यार हैं। तो आप ये बताइए कि कल जब आप विधानसभा के दरवाजे पर इन किए, कैसी फीलिंग थी, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, बताइए। मैं जिस दिन से पटना आया था, एक अजीब सी हलचल थी दिल में और मैं उसके बारे में कई बार इत्तला भी किया था कि पता नहीं मुझे एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है। क्योंकि कल एक नई जिम्मेदारी लेनी थी, ओथ लेना था अपने इलाके के लिए। अपने इलाके की जो बदहाली है उसे दूर करने की उसको सुधार करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक जो अहद लेना था, तो उसकी एक बेचैनी थी। इंशाअल्लाह ताला अब वो ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ दिमाग में इतना ही है कि अपने इलाके में जो भी काम है उसको कैसे करना है, बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर कैसे हो, लैंडमार्क तैयार करना और है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलजुल करके करेंगे। वो लैंडमार्क भी हमारा तैयार है। क्योंकि देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि रोड, पुल, पुलिया, बिल्डिंगें, ये सब चीज़ खड़ी होती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आने वाले समाज को अगर हम खड़ा करना चाहते हैं और बेदारी लाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, वो है एजुकेशन सेक्टर पे और हेल्थ सेक्टर पे, जो हमारे वहाँ नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, मजबूरी किसकी रही होंगी। अब इंशाअल्लाह ताला हम इन दोनों पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपके लिए एक बड़ा चांस भी है कि सरकार ने मेडिकल कॉलेज को जिला में प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। तो क्या इस मौके पर कहना चाहेंगे कि आपके कोचाधामन या भदोही में इस मेडिकल कॉलेज को लेकर के आएंगे आप? 100% इंशाअल्लाह ताला। मैं अभी यहाँ से जाने के बाद जो भी प्रस्ताव हैं, मैं देखा हूँ कि डिग्री कॉलेज के लिए भी प्रस्ताव आया हुआ है। क्योंकि प्रस्ताव तो एमयू के लिए भी आया था, एम्स के लिए भी आया था, लेकिन प्रस्ताव आने के बाद वो जो है ऐसी जगह फ्लो चला जाता है कि जिसपे काम नहीं हो पाता, फाइलों में रह जाता है और वाद विवादों में रह जाता है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि वाद विवाद में ये सब चीजें ना फंसे और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि किशनगंज में आ रहा है, हम चारों विधायक मिलकर के बैठे और जहाँ पे बेहतर जगह हो, और जहाँ पे बेहतर जगह हो, चूंकि किशनगंज से नजदीक लोग आते हैं, किशनगंज एक मेडिकल कॉलेज है, उससे नजदीक कोचाधामन है और कोचाधामन में पर्याप्त मात्रा में जमीन भी है। हम लोग चाहेंगे कि बैठ करके कोऑर्डिनेशन बना ले और कोचाधामन में, चूंकि कोचाधामन बहुत पिछड़ा भी रहा है, अभी आप देख लीजिए ठाकुरगंज वगैरह में बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल चुकी है और बहुत सारी चीजें अनुमंडल भी बन चुका है। अनुमंडल भी बन चुका है।
तो कोचाधामन को जरूरत है। कोचाधामन में डिग्री कॉलेज खुल जाए, कोचाधामन में हमारे यहाँ अगर एक हॉस्पिटल खुल जाता है तो चारों तरफ के लोगों की मतलब आप ये connectivity कहना वहाँ पे चाह रहे हैं कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज कोचाधामन में है। बने? इंशाल्लाह इंशाल्लाह है ना? मैं उसके लिए कोशिश भी करूंगा, सिर्फ कहना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा। कोचाधामन में बने इसलिए कि एम्स के लिए जो जगह पर्याप्त दिया गया था वो कोचाधामन में, और कोचाधामन में जो दिया गया वो एम्स बनना तो है नहीं, जो आपको आपको पता ही है सेंट्रल सरकार की, और किशनगंज को हमेशा इग्नोर करके चलते हैं, वरना एएमयू आज हमारे यहाँ फंसा नहीं होता। तो उसी के वजह से हम लोग चाहेंगे कि भाई कोचाधामन में जैसे जमीन प्रस्तावित है, हम लोग वही चाहेंगे कि उसको मेडिकल कॉलेज को बनाए, और हमारी कोशिश भी रहेगी। लेकिन जंग होगा विधायकों में? नहीं नहीं, कोई जंग नहीं होने वाला। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहादुरगंज ठाकुरगंज एक साइड में हो जाता है। हाँ। अगर देखें सेंटर पॉइंट तो कोचाधामन भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोचाधामन इसलिए सेंटर पॉइंट है कि आप कहीं से भी आइए, कोचाधामन होते हुए आपको किशनगंज बिल्कुल, पहुंचना है। लगभग तीन प्रखंड को तो कोचाधामन जोड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरवर साहब की अम्मी भी हम लोग के साथ है, तो हम लोग उनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कमल लाओ पटना बढ़िया लाओ कालिया गेलो विधानसभा कमल लाओ को बढ़िया सोचेलो कि बेटा एक किस्म कामयाबी दिवे कि तोर चेहरा तो एकदम मुस्कान सजवे सोचेलो। तो इलाकार जे माँ छे उसा की कवा चाचिस बहुत ला बेटी यहाँ वोट करिया की डबार एकदम थोक्का गए उसा की कवा चाचिस बढ़िया से चलो बढ़िया से ने चलावे बेटा। हम चार इलाका जे लड़की कम पढ़ो उसा की संदेश दवा चाचिस? की संदेश दवा चाची हां जे बे दे दूं मतलब कवा चाची के सवारो बेटा एक किस्म कामयाब है, सब को कोशिश करो ना। सवारो बेटा कामयाब है। चल बहुत अच्छा है। तो आप ये मुस्कान आप देख रहे हैं, कितना सुकून की फीलिंग है। हमारे साथ सरवर साहब के पंचायत के मुखिया भाई नहीं ये एक पद पर भी हैं और काफी यंग है, काफी एनर्जेटिक हैं और पंचायत को नई दिशा दिए हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपका शुक्रिया। कोचाधामन की देन है कि हमारे उम्र में छोटे भाई सरवर आलम को लोगों ने और एक अच्छी छवि और बेदाग छवि समझ करके वोट दिया। आज तक पूरे इलेक्शन कैंपेन में किसी ने कोई आरोप प्रत्यारोप किसी छोटी सी भी कोई बात नहीं लगा पाए, और लोगों ने प्रत्याशी को देख करके एक युवा होने के आपके पंचायत में मॉडल स्कूल, आपके पंचायत में विधायक, आप खुद मुखिया, ये कैसी फीलिंग है? शान की बात के बारे में अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। आपके पंचायत में सीएम भी आते हैं जी आते हैं, 2 बार आए। के पाठक जी भी गए आपके पंचायत में, और ये आप लोगों की दुआएं हैं, पूरे कोचाधामन के लोगों की दुआएं, हमारे खानदान से रिश्तेदार से सब लोगों की दुआएं हैं। उनका अच्छी फीलिंग है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत खुश हूँ। इलाके के लोगों को क्या एश्योर करना चाहेंगे आप सरवर साहब मिल करके? क्या क्या करेंगे? मिल करके जितना हो सकता है लोगों ने बेहतर नवाजा है। लोगों ने जितना नवाजा है कोचाधामन की जनता वाम, उसका हम लोग एहसान चुका नहीं सकते हैं, उसका बदला नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है खरा उतरे, उम्मीदों पर खरा उतरे, लोगों को कुछ हम लोग ऐसा करके जाएं कि लोग याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और सरवर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी सरवर साहब के साथ बहुत एकदम हम कदम मिलाते हुए नजर आए। हम तो आपके चैनल के जितने मेंबर हैं सबको पहले अस्सलाम वालेकुम आदाब। हम लोग फील्ड में रहे, अब बहुत मेहनत कोशिश के साथ इलेक्शन लड़े, जीता है हम लोग को अवाम। हम उस अवामों को कहना चाह रहे हैं कि हम उस विधानसभा को सरवर बाबू के हवाले हम लोग को किया गया है कि जिसमें जाना पहचाना मास्टर साहब हम लोग के खास, उस जगह को हम लोग सरवर बाबू के जनता ने जो मतलब बेहतर करना है, ये एक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। सरवर बाबू को चाहिए कि हम उनसे बेहतर करें। बिल्कुल, लैंडमार्क जो सेट किए उससे बेहतर करें, फिर हम लोग आगे की रणनीति को सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग का कोचाधामन में बढ़िया से काम हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है, सारे लोग बड़ा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हैं। तो लास्ट में क्योंकि सरवर साहब को विधानसभा भी जाना है, आगे बातचीत होती रहेगी, आपके मन में जो सवाल है इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर डालिएगा ताकि फिर हम अगले दिन इनसे पूछेंगे। तो लास्ट में युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एक शेर है, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, खुद को इतना अजीम बना ले कि मंजिल खुद तुझे पुकारे।
क्या बात है, क्या बात है। तो युवाओं से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, किसी चीज के पीछे पागल नहीं होना है। आप अपने आप को उस तरह से बनाइए, अपने आप को उस तरह से तराशिए कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके पीछे रहेगी। किसी को देख के उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, मतलब देखा देखी में चलने की देखा जरूरत देखी है। में नहीं चलने की जरूरत है। अपना आइडिया अपना एजेंडा के साथ आइडिया चलिए। लेकर के आप आगे बढ़िए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। हमारी फैमिली में या हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमारी फैमिली में विधायक आएगा। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे प्रयास करना है। नहीं, हमेशा मेरे अब्बू कहते थे कि देखो बाबू, हम लोग राजनीति में रहे हैं और हमारे परिवार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोग साफ छवि को लेकर के हमेशा छवि में कोई कंप्रोमाइज मुखिया रहे हैं पापा, मैं जिला परिषद रहा, चेयरमैन रहा, आरजेडी का जिला अध्यक्ष भी रहा, लेकिन कहीं किसी ने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं पाया कि जहां से सरवर को उनके अंदर दाग मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा का हमेशा सोच था कि तुम पॉलिटिक्स में आओ, तुम पॉलिटिक्स करो, लेकिन देखिए अल्लाह को मंजूर था। आज उनके सामने उनका 2 महीने में सब कुछ हो गया, सपने साकार हो गए। नहीं देखिए, 2 महीने में कुछ नहीं होता है, एक परसेप्शन बनाना पड़ता है। एक परसेप्शन जो है वो हम लोगों का था, और 2 महीने में हम लोगों के बीच में गए एक नई पार्टी को लेकर के। उससे पहले भी मैं था, लेकिन MIM को लेकर के मैं आया और इंशाअल्लाह ताला लोगों ने विश्वास भी किया, क्योंकि हमारी छवि रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरना है। और मेरी माऊ बहनों का मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि कोचा दामन में मैंने देखा है दौरान इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जब हम शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे, तो मेरी माऊ बहनों ने जितनी मोहब्बतें दी है और हमारे उलमाओं ने जितना हमारे लिए दुआ किया है, बुजुर्गों ने जितना दुआ किया है, उसका वो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कितनी दुआएं हुई है, कितनी मन्नतें मांगी गई है, कितना रोजा रखा गया है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो लास्ट में एक शेर और सुना दीजिए। नहीं, बस इतना ही। और इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे हम लोग। कोचा दामन में बेहतर कैसे काम हो, मैं चाहूंगा आप लोग मीडिया वाले हैं, कहीं अगर कुछ हो तो हमें बताएं, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर के आगे कोचा दामन को बेहतर कैसे बेहतर कोचा दामन बनाना है इंशाअल्लाह ताला। और हम लोग उन सब लफड़ों में नहीं पड़ेंगे जो पूर्व में लोग पढ़ते आए हैं। हमें साफ सुथरी छवि लेकर के काम करना। चलिए बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे विचार हैं। सरवर साहब से आगे भी बातें होती रहेंगी, लेकिन इनको विधानसभा जाना है, वहाँ पे टाइम फिक्स है। तो आगे की बात क्या हो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ताकि इनसे फिर हम अगले दिन सवाल पूछेंगे। थैंक यू।